हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कीवीएमडी सीरीज। तो आज हम लोग डेटा टेबल्स बनाना सीखेंगे। आप उसको चेक भी कर सकते हो और अनचेक भी कर सकते हो, यूजर पे डिपेंड करता है। और आप उसका डेटा भी ले सकते हो, मतलब आप अपने डेटा टेबल बनाए, उसको अगर यूजर चेक करता है कि मेरे को हाँ ये चीज़ सही है, तो आप उन तीनों चीज़ों का डेटा भी अपने कंसोल में ले सकते हो, कंसोल में भी ले सकते हो और उसके ऊपर लॉजिक्स भी लगा सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने वीएस को। तो गाइज हम लोग आ गए अपने VS कोड में, ठीक है। तो डेटा टेबल्स सबसे पहले देखो हमको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि डेटा टेबल्स हम स्ट्रिंग के अंदर नहीं देते हैं। हम जो भी डेटा टेबल देंगे वो हम फंक्शनल मेथड की तरह देंगे, ठीक है। तो हम करते हैं फ्रॉम kvmd.uix डॉट क्या आएगा, डेटा टेबल्स इंपोर्ट md डेटा टेबल, ठीक है। और एक और चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी जो है फ्रॉम kiwi.matrix import dp क्यों, क्योंकि हमको dp क्या होता है एक्चुअली, डॉट पर इंच करके होता है या फिर डॉट पिक्सल होता है, आई डोंट नो फुल फॉर्म, बट ऐसी कुछ पिक्सल से रिलेटेड होता है। तो हमको अपनी डेटा टेबल को एक पिक्सल्स में शो करना है, ठीक है। डेटा टेबल एक ग्राफिकल इंटरफेस है, तो उसके लिए हमें dp इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूज़ भी करेंगे, पूरा यूज़ सिखाऊंगा, चलो। तो अभी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कुछ चीज़ें, जैसे हमने टेबल इंपोर्ट की, तो टेबल बनानी तो पड़ेगी ना। तो टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाते हैं हम, टेबल इज इक्वल टू md डेटा टेबल। अब जो मेन काम है वो अब चालू होता है कि हमको डेटा टेबल के अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट देना है, ठीक है। सबसे पहले हम दे सकते हैं क्या, पोजीशन हम डालते हैं सेंटर पे, ठीक है। पोज हिंट, जो आपको पता ही है कैसे देते हैं, पोज हिंट करके देते हैं। बटन्स में भी आप ऐसे ही देते हो, पोजीशंस इज इक्वल टू, जिसके अंदर एक जाती है क्या, डिक्शनरी सेंटर अंडरस्कोर एक्स, और जिसको आप कर दोगे 0.5, और फिर आप करोगे सेंटर अंडरस्कोर वाई, फिर आप कर दोगे 0.5, है ना। पोजीशन हो गई। और दूसरा आर्ग्यूमेंट आप दोगे साइज भी देखो मैटर करता है, साइज का हिंट हम देते हैं 0.9 और 0.6 देते हैं। देखो वाई एक्सिस, सॉरी एक्स में तो हो जाएगा 0.9 और वाई में हो जाएगा 0.6, क्योंकि हमको अभी हमको फुल स्क्रीन पे दिखाना है, ठीक है। मतलब फुल स्क्रीन नहीं, एक्स एक्सिस में हमको काइंड ऑफ फुल दिखाना है, और वाई एक्सिस में हम दिखा रहे हैं आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, और जो कि टेबल बीच में रहेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम एक, आप देखो चेक वाली बात आ गई, मैंने चेक वाली बात आपको बताई थी। चेक इज इक्वल टू फॉल्स डालेंगे, अभी हम ट्रू करके भी दिखाऊंगा, फॉल्स करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब डालेंगे रो नम, हम रोज कितनी बनाने वाले हैं, रोज हम बनाएंगे 7, ठीक है। मतलब 7 हम बना सकते हैं, मतलब इसमें हम 7 डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपने यहाँ पे 7 लिख दिया है तो आपको 7 रोज डालनी ज़रूरी है। अभी हम देख लेते हैं। अभी देखो 2-3 आर्ग्यूमेंट और बचे हैं। अभी देखो सबसे मेन आर्ग्यूमेंट बचे हैं, जैसे कॉलम डेटा। अभी देखो आपको मैं समझा दूंगा ये क्या चीज़ें हैं। कॉलम डेटा इज इक्वल टू, इसमें आपकी जाएगी लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट बन गई मेरी, और लिस्ट के अंदर जाएंगे टपल्स किसके, जैसे मैं डालता हूँ फूड, ठीक है। फूड मेरा कितना है, फूड है मेरा dp30, ये मेरे पिक्सल्स हो गए, मतलब इतनी उस पर मेरा फूड आइकन जो है वो शो करेगा, है ना। अब एक और डाल देते हैं, अब डालते हैं कैलोरीज, ठीक है। कैलोरीज कितनी होंगी, कैलोरीज भी मैं dp30 डालता हूँ। अब मैं मैक्सिमम dp30 डालूंगा, ठीक है, सब कुछ, क्योंकि वो मैंने ट्राई किया हुआ है। dp30 अच्छा है, आपको और कुछ डालना है तो आप अलग डाल सकते हो। और यहाँ डालते हैं प्राइस भी dp30। तो ये आपकी काइंड ऑफ हेडिंग होंगी कॉलम्स की, है ना। और यहाँ पे हमने एक चीज़ भूल गई है, यहाँ पे लगा दो, और यहाँ पे लिखेंगे हम मस्ट बाय, मतलब खरीदना चाहिए यूज़र को, नहीं खरीदना चाहिए, आप कुछ भी बना दो, ये हेडिंग्स हैं। और यहाँ पे लिख देंगे dp क्या है 30, dp30 हो गई, और ये हमारी हो गई लिस्ट खत्म। अब जाएगी एक और लिस्ट जो होगी रो डेटा की, रो अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू, ठीक है। पहले मैं कॉलम डेटा समझा देता हूँ आपको है क्या कॉलम डेटा। वन नोट पे चलते हैं। देखो आप ढंग से समझना एक चीज़। देखो ये मेरी एक टेबल, देखो मैं एक सेकंड ड्रॉ कर लेता हूँ।
चीज़ें ड्रॉ कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं ड्रॉ करके। हाँ, देखो ये है मेरी स्क्रीन, ठीक है। इस स्क्रीन के अंदर मैं बना रहा हूँ आपकी एक टेबल मैं बना रहा हूँ आपकी इतनी बड़ी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके ये एक ऐसी टेबल आएगी, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर मैं कह रहा हूँ कि मेरी कितनी रोज मैंने बनाई हैं, 7 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 4, ठीक है। 4 कॉलम्स बनाए मैंने कहा जी इसको मैं 4 में डिवाइड करता हूँ, है ना। मैं करता हूँ इसको 4 में डिवाइड। तो ये देखो आपका 4 में डिवाइड हो गया, और मैंने कहा कि मैं इसको 7 उसमें डिवाइड करूंगा। 7 नहीं बनाने वाला पूरा। अब देखो ये मेरी टेबल बनेगी डेटा, और जिसमें ये जो 4 हेडिंग्स रहेंगी ना, ये मेरी क्या क्या रहेंगी, ये मेरी रहेंगी फूड, कैलोरीज, और प्राइस, और यहाँ पे मेरी रहेगी मस्ट बाय, ठीक है। ऐसे करके अभी मेरी टेबल बन चुकी है। अब मुझे इसमें रोज लगानी है। अब रोज मतलब क्या हो गया, रोज मतलब हो गया ये, ठीक है। ये मेरी रोज हो गई ऐसे। अब मेरे को यहाँ कुछ लिखना है सब में, और सब में मेरी को रोज बनानी है। और देखो रोज बनाने चलते हैं तो हम लिखेंगे रो डेटा में फिर टपल्स जाएंगे, एक लिस्ट जाएगी, लिस्ट के अंदर टपल्स जाएंगे। टपल्स कैसे जाएंगे, मैं लिखता हूँ एप्पल, ठीक है। एप्पल के अंदर मैंने लिख दिया 350 एंड नो। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने 4 चीज मांगी ना, कि फूड, कैलोरीज, प्राइस, मस्ट बाय। तो फूड तो हो गया हमारा एप्पल, कैलोरीज हो गई हमारी 3000, प्राइस हो गई हमारी 50, और मस्ट बाई में हो गया 12 नंबर। मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इतनी सारी रोज बनाना हमारे बस की बात नहीं है, बहुत सारी हैं यार। 1 2 3 7 बनाएंगे ना, 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। ये मेरा डेटा बनके तैयार हो रोज का, है ना। अब मेरे को क्या करना है, मैंने टेबल तो बना दिया, अब मेरे को टेबल कहीं पे ऐड तो करनी पड़ेगी। अगर मेरे को टेबल शो करनी है तो मेरे को टेबल ऐड तो करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा कि टेबल को मैं कर दूंगा बाइंड। टेबल को सबसे पहले बाइंड क्यों करूँगा, मैं टेबल को बाइंड करूँगा ऑन चेक प्रेस पे। ऑन चेक प्रेस तो मेरा है ही नहीं, तो मैं करूँगा ऑन रो प्रेस पे। ऑन रो प्रेस पे मैं टेबल को कर दूंगा बाइंड। ऑन रो प्रेस क्या होता है, मतलब देखो टेबल के अंदर 2 चीज़ आएंगी। अगर मैं देखो चेक्स को ट्रू कर देता हूँ, मान के चलो यहाँ पे चेक्स को ट्रू कर देता हूँ, तो मेरी टेबल में चेक्स भी आएंगे। चेक्स चलो एक बार आपको दिखा देते हैं, फिर आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। मैं बराबर बना लेता हूँ, टेबल डॉट बाइंड, एंड बाइंड के अंदर डालते हैं हम ऑन चेक प्रेस। जब ये चेक प्रेस हो जाए तब क्या काम होगा, तो ऑन चेक प्रेस पे ये जाएगा सेल्फ डॉट चेक प्रेस। अभी ये कोई फंक्शन है नहीं चेक प्रेस का, हम बनाएंगे अभी फंक्शन। टेबल डॉट प्रेस पे क्या होगा, एक फंक्शन बना लेते हैं। तो ऑन रो प्रेस पे होगा आपका एक रो प्रेस नाम का फंक्शन बनाएंगे, सेल्फ डॉट प्रेस, ठीक है। अब चलते हैं हम फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। फंक्शंस बनाते हैं, डेफ चेक अंडरस्कोर प्रेस। इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। सबसे पहला आपका जाएगा सेल्फ, है ना। उसके बाद एक और जाएगा इंस्टेंस अंडरस्कोर टेबल, और एक और जाएगा वो क्या हुआ, करंट रो।
ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है? यूज़र ने किस टेबल पे क्लिक किया है और उस टेबल की सारी इंफॉर्मेशन आप प्रिंट भी करा सकते हो आप चाहो तो। अभी मैं इसको पास कर रहा हूँ, ठीक है, आप प्रिंट भी करा सकते हो, सब देखेंगे। यहाँ करता हूँ मैं रो स्कोर प्रेस, तो यहाँ दूंगा सेल्फ कॉमा इंस्टेंस टेबल कॉमा करंट रो, ठीक है, इसको भी करा देता हूँ। बस ये हो गया। अब मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी, वो क्या चीज़ होगी? वो होगी मुझे ये टेबल ऐड करनी पड़ेगी। ये मैंने टेबल ऐड थोड़ी किया अभी, ये मैंने टेबल अपने उसमें ऐड नहीं किया। अब इस टेबल को ऐड करते हैं, तो सेल्फ डॉट हेल्प स्ट्रिंग डॉट, ये सारे मेथड मैंने बता रखे हैं आपको कैसे ऐड करते हैं। गेट स्क्रीन एक और बार देख लो, गेट स्क्रीन में मैंने डाला हेलो जो मेरी स्क्रीन का नेम है, डॉट ऐड अंडरस्कोर विजेट डॉट एच विजेट टेबल। अब इसको रन कराएंगे, ठीक है। अब देखो इतने अच्छे से रन हो गया और सब कुछ आ गया है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। अब आप बोलोगे कि अब मैं इसको, जैसे मैं चेक भी कर सकता हूँ, मैं इस यहाँ से चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा तो कुछ हो, तब मैं क्या कर सकता हूँ? देखो अब मैं बोलता हूँ कि अगर मैं चेक करता हूँ स्क्रीन को, तो भाई मैं अपनी दूसरी स्क्रीन पे पहुँच जाऊँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जब दूसरी स्क्रीन पे जाना हो तो सेल्फ डॉट हेल्प एस टी आर डॉट गेट, मतलब जो स्क्रीन है वो तो गेट करनी पड़ेगी आपको, ये सब तो आता है। गेट स्क्रीन जो कि हमारी बाय होगी डॉट, अब क्या करना है? मैनेजर डॉट करंट इज इक्वल टू बाय, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, देखो मैं बाय स्क्रीन पहुंच गया आपकी पे। तो ऐसे ही आप मतलब आप लिस्ट बना सकते हो अलग अलग लोगों की, फिर आप बोलोगे कि ऐसे भाई इस पे क्लिक करो तुम, तो इस बंदे की प्रोफाइल खुल जाएगी। तो ऐसा आप एक प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो किसी की भी। इतना इजी था ये, हाँ इतना ही इजी था। बस आप इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा टपल्स का, लिस्ट का, कैसे लिस्ट जा रही है, कैसे टपल्स जा रहे हैं। देखो एक लिस्ट बनानी होती है, कॉलम डेटा की एक पूरी लिस्ट बनानी होती है, लिस्ट के अंदर टपल्स देने होते हैं, कॉलम्स के ऐसे ही रो के अंदर रोज देनी होती हैं और टपल्स बनाने पड़ते हैं। बहुत सिंपल है और कुछ नहीं है। और आप देखो डेटा कैसे लेते हैं, मैं डेटा लेना भी सिखाता हूँ आपको। प्रिंट, क्या चीज़ प्रिंट करें हम, आप बताओ। चलो दोनों चीज़ प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट इंस्टेंस अंडरस्कोर टेबल, और एक और चीज़ प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट करंट, ठीक है। जब हम चेक करेंगे तो हमारी ये दो चीज़ प्रिंट हो जाएंगी। देखो क्या क्या चीज़ प्रिंट हुई, यहाँ पे दो चीज़ प्रिंट हुई। एक तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया जो मेरी इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है, और एक मेरी पूरी की पूरी लिस्ट हो गई। अब मैं इस लिस्ट को, जैसे मैं दूसरे बंदे की प्रोफाइल बनाता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ से डेटा लेके और उस प्रोफाइल पे छाप दो, मतलब उस प्रोफाइल का जो यूज़र नेम है वो चेंज कर देना। मतलब देखो मैं दिखाई देता हूँ करके, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसमें गया ना, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको हटाओ, इस ऑब्जेक्ट का काम नहीं है। आपको बहुत अच्छा एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस पे जाऊँगा तो मेरी जो स्क्रीन है वो तो मेरी चेंज हो ही जाएगी, जो कि मेरी हो जाएगी सेल्फ डॉट हेल्प एस टी आर डॉट गेट स्क्रीन हो जाएगी बाय डॉट डॉट मैनेजर डॉट करंट हो जाएगा फिर बाय। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट हेल्प एस टी आर डॉट गेट स्क्रीन हमारी बाय डॉट आईडीज। मैं इसके टेक्स्ट को एक आईडीज दे देता हूँ। चलो मेरा ये टेक्स्ट है, मैं इसको एक आईडी देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। आईडी टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट देता है, टेक्स्ट TEX। आईडीज कहाँ है, आईडीज है, ठीक है। टेक्स्ट थी, आईडी हो गई,
डॉट टेक्स्ट, इस टेक्स्ट आईडी का जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा मेरा क्या, वो होगा मेरा करंट अंडरस्कोर रो और 0। देखो आईडी दे दी है, ठीक है। अब मैं मान के चलो मैं यहाँ पे आईडी दे दी, यहाँ पे डाल देता हूँ मैंगो और यहाँ पे डाल देता हूँ बनाना, ठीक है। अब देखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये बनाना है। देखो मैंने एप्पल पे क्लिक किया तो एप्पल करके खुला, अब मैं मैंगो पे क्लिक करता हूँ तो मैंगो खुलेगा, मैं बनाना पे क्लिक करके करता हूँ तो बनाना खुलेगा। क्यों खुला? क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, मैंने कहा self.help.str.get_screen_by_id_text, मतलब जो इस मेरी दूसरी स्क्रीन की इस आईडी का जो टेक्स्ट है वो भाई मेरा इज इक्वल टू करंट रो हो जाएगा, करंट रो की 0th इंडेक्स। 0th इंडेक्स में क्या है, ये मैं रो इंडेक्स ले सकता हूँ, जिससे आप अपना डेटा में, जिससे आप प्रोफाइल्स बना सकते हो। बस प्रोफाइल्स पे नाम चेंज हो जाएगा और उस बंदे की पिक चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीका है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।